वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये हमारा थर्ड पार्ट है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का। इसमें हम बेसिकली द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड जो ये लेक्चर है इसमें आपको क्या प्रोवाइडेड होगा, इसमें सबसे पहले आपको सफिशिएंट नोट्स प्रोवाइडेड होंगे। ये नोट्स चाहे आप अभी पढ़ सकते हो एंड रिवीजन के टाइम पे पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड देन नेक्स्ट आपको एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड जो हमारा सेकेंड पार्ट था ना, उसका एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। उसमें हमने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, जो 1964 में जो रशियन एम्पायर था, जो किंग था, वो उसके बारे में हमने देखा। एंड देन जो इकोनॉमी थी, जो सोसाइटी थी, वो किस तरीके से थी वो हमने देखा। एंड देन रशिया में जो इंडस्ट्रीज एरियाज थे वो देखा। जो वर्कर्स थे उनके बीच में डिवीज़न हो गया था वो हमने देखा। एंड जो रशिया था ना उसमें सोशलिज्म देखा हमने। एंड देन जो रिवॉल्यूशन 1905 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बारे में हमने देखा। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड देन रशियन एम्पायर के बीच में जो सिस्टम था वो हमने देखा। एंड जो इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था वो हमने देखा था। अब इस जो ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन है इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ, किस तरीके से इसके इफेक्ट हुए एंड किस तरीके से ये एंड हुआ। देन हम अक्टूबर में देखेंगे। एंड फिर जो अक्टूबर के बाद जो कंडीशन आ गई थी वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, इसमें क्या था, 1917 ऑफ विंटर, इन द 1917 ऑफ विंटर जो पेट्रोग्राड की जो कंडीशन थी ना वो बहुत घबरा देने वाली थी, बहुत स्ट्रेस करने वाली थी, बहुत खौफनाक थी, फ्राइटफुल थी। जो सिटी थी ना उसमें पीपल का डिवीज़न हो गया था। सारी जगह पे ये चीज़ थी ना, ये बहुत स्ट्रेस करने वाली थी, बहुत ज़्यादा बल देने वाली थी एक तरीके से। जो वर्कर्स की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो रीवा नेवर के राइट बैंक पे लोकेटेड थी। राइट बैंक पे क्या थी, फैक्ट्री से, और जो वर्कर्स क्वार्टर हैं वो थे, मतलब जो रीजन होते हैं ना वर्कर्स के जो रीजन होते हैं वो थे एंड फैक्ट्री से। एंड ऑन द लेफ्ट बैंक देयर आर फैशनेबल एरियाज जैसे विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग एंड डूम। फैशनेबल जहाँ पे जो ये इतने फैशन की चीज़ें ये सारी यहाँ पे इंक्लूडेड थी। फरवरी 1917 में फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। जो वर्कर्स थे ना उनको ये चीज़ बहुत बुरी तरीके से फेल्ट हुई थी, क्योंकि उनके ऊपर इनका बहुत बुरा असर हुआ था। विंटर बहुत कोल्ड, क्या हुआ, जो विंटर थी ना वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई। एंड देन क्रॉप फेल हो गया जिसकी वजह से फूड की शॉर्टेज हो गई। एंड अब आपने देखा होगा कि जो विंटर होते हैं ना उसमें जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूखे सूखे हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो पत्ते होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे सूखे सूखे पेड़ हो जाते हैं। तो इसके कारण क्रॉप जो है उसी तरीके से फेलियर हो गई। वहाँ पे ठंड ज़्यादा बढ़ गई तो क्रॉप फेलियर हो गई। जो किंग था वो उसने क्या किया, वो उसकी इच्छा थी कि वो डूम के साथ मिल जाए एंड जो पार्लियामेंट्रीज हैं उनके वो अपोज में चला जाए, उनके वो अगेंस्ट में चला जाए, ये उसने सोचा। देन ये सोवियत मीटिंग हुई थी डूम में फरवरी 1917 में। सोवियत होता है काउंसिल। अब हम बात करेंगे 22 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक। जो 22 फरवरी है उसमें क्या हुआ, जो राइट बैंक है ना वहाँ पे जो फैक्ट्री से हमने देखा, राइट बैंक पे फैक्ट्रीज थी, वर्कर्स जो क्वार्टर्स थे वे थे। एंड लेफ्ट बैंक पे क्या थे, फैशनेबल एरियाज थे। तो फैक्ट्रीज जो है जो राइट बैंक पे थी वो बंद हो गई। 23 फरवरी को 50 फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स थे, 50 फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए। इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है ना उसने कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया, कर्फ्यू लगा दी। जैसे अब कोरोना हुआ था तो आपने सुना होगा कि कर्फ्यू लग गया, तो इसी तरीके से कर्फ्यू लग गया। एंड
22 फरवरी में जो गवर्नमेंट है उसने सिविलरी घुड़सवार सेना जो सोल्जर्स है ना उनको बोल दिया एंड पुलिस को ये बोला कि आप डेमोन्स्ट्रेशन जो ये प्रदर्शनकारी है ना इनके ऊपर आप आई रखो कि कुछ कर तो नहीं रही हैं। तो गवर्नमेंट ने जो ये सिविलरी होती है ना ये एक तरीके की सेना होती है जो हॉर्सेस पे, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि हॉर्सेस पे ऊपर बहुत सारी सेना ट्रुप्स होती हैं, जैसे रामायण में हुआ है घोड़ों पे आते हैं। तो इसी तरीके से पहले जो गवर्नमेंट है उसने ये सिस्टम चालू किया। देन जो अब गवर्नमेंट उनको बोल रही है कि आप डेमोन्स्ट्रेटर्स पे आई रखो, तो ये थोड़ी ना कि जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगी, नहीं रही वो चुपचाप। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, 27 फरवरी 1917 में क्या हुआ, जो पेट्रोक्रेट्स की जो स्ट्रीट थी ना उसमें पीपल कि इतनी भीड़ मच गई, वो क्या करने लग गए, वो ब्रेड के लिए, वेजिस के लिए, बेटर आवर्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए क्या लगाने लग गए, नारे लगाने लग गए कि हमें ब्रेड दो, अच्छा हमें अच्छी जो वेजिस हैं, जो कमाई है वो दो, हमें पैसे अच्छे दो, हमें ढंग के घंटे दो, हमें इतना काम करवाते हो आप और इतनी कम सैलरी होती है, ये नहीं होना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी दो। ऐसे स्लोगन्स स्टार्ट हो गए। जो पुलिस हेडक्वार्टर थी उसने तोड़फोड़ मचा दी। 27 फरवरी 1917 को पुलिस हेडक्वार्टर ने क्या कर दी, तोड़फोड़ मचा दी। एंड देन जो गवर्नमेंट थी ना उसने क्या किया, उसने इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की। उसने फिर से घुड़सवार सेना को फिर से कॉल्ड आउट किया, बट कुछ थोड़ी ना होने वाला था। लेकिन जो वो सेना थी ना उसने अब ये बोल दिया कि अब हम डेमोन्स्ट्रेटर्स पे फायर नहीं चलाएंगे। पहले क्या था, फायर चला दी थी उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया था कि अब हम फायर नहीं चलाएंगे। फिर जो ऑफिसर थे एंड जो 3 रेजिमेंट्स थे, रेजिमेंट जो डिसिप्लिनर होते हैं ना थोड़े से, तो वो थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वर्कर्स, जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे ना जिन्होंने स्ट्राइक की हुई थी, उनको ज्वाइन किया। किनके लिए, शूट करने के लिए उन्होंने उनको ज्वाइन किया। देन उस इवनिंग में जो सोल्जर्स थे एंड जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे उन्होंने मिलके एक काउंसिल बना ली, एक सोवियत बना लिया सेम बिल्डिंग में, किसमें, ड्यूमा मेट में। एंड उसको क्या बोल दिया, पेट्रोग्राड सोवियत। क्यों बोल दिया, क्योंकि वो पेट्रोग्राड में हुआ था एंड उन्होंने क्या फॉर्म किया, एक सोवियत फॉर्म किया, तो उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, पेट्रोग्राड सोवियत। उसके अगले ही दिन, दैट मीन्स 28 फरवरी 1917 को जो सार था ना, जो किंग था, उसने एक डेलीगेशन, एक तरीके से डेलीगेशन उसने सोची। उसने जो मिलिट्री कमांडर्स थे ना उसने उसको एडवाइस दी कि अब भाई आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। फिर क्या हुआ, 2 मार्च को उसने सब कुछ छोड़ दिया। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, जो जार था उसने एब्डिकेट कर दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। देन इसके बाद जो पेट्रोग्राड थी उसकी सिचुएशन क्या हुई, जो सोवियत के लीडर्स थे, जो काउंसिल के लीडर्स थे, डूम के लीडर्स थे, उन्होंने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। देन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्ट होने वाली थी। तो जो पेट्रोग्राड था उसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लीड किया, जिसने जो मोनार्की है उसको बहुत नीचे कर दिया फरवरी 1917 में। देन आफ्टर फरवरी, अब फरवरी के बाद क्या हुआ, फरवरी रिवॉल्यूशन हो गया एंड फरवरी के बाद क्या हुआ, मार्च में आ गया, एब्डिकेट हो गया किंग। देन जो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला, बहुत प्रभाव डाला उन्होंने इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। जो लिबरल्स थे
और जो सोशलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रहे थे, उनका दूसरा काम कर रहे थे, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के लिए वर्क कर रहे थे कि अब हमें क्या है, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें एक चुनी हुई सरकार चाहिए है। देन जो पब्लिक मीटिंग्स और जो एसोसिएशंस थी ना, जो एसोसिएशन होती है ना, उनके ऊपर क्या थी, रेस्ट्रिक्शंस थी, वो हटाए थे उन्होंने। एंड सोवियत जैसे पेट्रोग्रेड सोवियत, ये ऑलमोस्ट हर जगह पे सेटअप होने लग गई थी। एंड इलेक्शन का कोई भी कॉमन सिस्टम नहीं था, जैसे अब है ना कि वोट होगी देन उसका रिजल्ट आएगा एंड तब पता चलेगा, ऐसा कोई कॉमन सिस्टम नहीं था इलेक्शन का कि इस टाइम पे हर 5 साल बाद इसके वो होगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। जो व्लादिमीर लेनिन है ना, ये कौन था, ये बोल्शेविक का लीडर था। इसने रशिया को उसके ये है ना निकाल दिया गया था रशिया से, देश से रशिया जो है उस कंट्री से ये निकाल दिया था। ये फिर से आया था अप्रैल 1917 में। जो बोल्शेविक है ना, उसने 1914 तक इसने वॉर को अपोज किया। इसका ये मानना था कि ये टाइम है सोवियत को पावर में लाने का, ये टाइम है सोवियत को पावर में लाने का। ये बोल्शेविक इमेज है जो इसमें जो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, ये लेनिन है, ये लेनिन है एंड ये पीपल है। एंड ये इनको बोल रहा है कि हमें कुछ करना है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत है। एंड मार्च चला गया, अब आया अप्रैल, बार क्या हुआ, ख़त्म। पीजेंट्स को क्या हुआ, लैंड मिल गया, बैंक में नेशनलिज्म आ गया। नेशनलिज्म क्या होता है कि देश के प्रति भावना उत्पन्न होना एक तरीके से, तो बैंक में नेशनलिज्म आ गया। जो लेनिन है उसने क्या किया कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसको रीनेम करके कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए। उसने इसके लिए आर्ग्यू किया ताकि इसमें हम न्यू चेंजेस ला सकें, न्यू रेडिकल एम्स जो हैं वो इसमें ला सकें। जो बोल्शेविक पार्टी है उसमें बहुत सारे जो हैं अप्रैल थीसिस से सरप्राइज्ड थे। उन्होंने सोचा था कि ये टाइम जो है वो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के लिए नहीं है, ये टाइम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन बाद में जो डेवलपमेंट्स थे वो चेंज हुए, जो डेवलपमेंट्स है वो उनके एटीट्यूड के लिए चेंज हुए। अब क्या हुआ, वर्कर मूवमेंट्स, अलग अलग जो फैक्ट्रीज कमिटीज़ हैं वो फॉर्म्ड हुई। देन जो ट्रेड यूनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ गया। एंड जो सोल्जर कमिटीज़ हैं वो भी फॉर्म्ड हुई। एंड जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, उसने ये बोल्शेविक तो बढ़ रहा था, उसने ये चीज़ देखी भी, नोटिस भी करी, तो उसने ये बोल दिया, उसने अब कुछ बड़ा करने के लिए उसने डिसाइड कर लिया। जो गवर्नमेंट है उसने वर्कर्स के द्वारा जो अटेम्प्ट्स हैं उनको रेसिस्ट किया। एंड जुलाई 1917 में एंड उन्होंने बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को ये बोला कि या तो आप भाग जाओ या आप छुप जाओ। उन्होंने इनको ये बोला। पीजेंट्स इन द कंट्री साइड, अब जो कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थी उनकी क्या हाल थी। वर्कर्स के तो हमने देखे कि जो वर्कर्स हैं वो उनमें फैक्ट्रीज कमिटीज़ फॉर्म्ड हुई। देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसने बड़ा कुछ करने की सोची। एंड जो पीजेंट्स हैं एंड जो सोशलिस्ट लीडर्स थे उसने ये बोला कि लैंड को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करो, पीजेंट्स को भी लैंड जो है उसमें फिर से डिस्ट्रीब्यूट करो। जो लैंड कमिटीज़ हैं फिर फॉर्म्ड हुई। देन जो रिवोल्यूशनरीज है ना, उन्होंने पीजेंट्स को जुलाई और सितंबर 1917 के बीच में उन्होंने उनको एंकरेज किया कि लैंड के लिए आप अपना बोलो। द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, इसमें क्या हुआ था, अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है एंड जो बोल्शेविक है उनके बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गई। किसमें, अक्टूबर में।
एंड अक्टूबर में लड़ाई हुई तो उसको क्या बोल दिया, अक्टूबर रिवॉल्यूशन उसको बोल दिया। जो लेनिन है ना, उसको लग रहा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो फिर से डिक्टेटरशिप को ले आएगी। तो सितंबर में क्या हुआ, सितंबर में उन्होंने जो ये सिस्टम, जो ये डिक्टेटरशिप आने का जो ये सिस्टम, जो ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसके बारे में इसने डिस्कस किया सितंबर में। देन जो बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स हैं आर्मी में, सोवियत में, फैक्ट्रीज में, वो एक साथ आए 16 अक्टूबर 1917 में। जो लेनिन है उसने सोवियत को एंड बोल्शेविक पार्टी को क्या किया, परसुएट किया, उनको मना लिया। फिर क्या हुआ, जो लियोनिन ट्रॉट्स्की मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी MRC जो है वो अपॉइंट की गई। डेट जो है वो सीक्रेट ही रखी गई थी। 24 अक्टूबर द अपराइजिंग बिगेन। क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर था ना, उसने जो ट्रुप्स था उनको एक समन भेजा, उनको लेफ्ट भेजा। जो केरेंस्की प्राइम मिनिस्टर था, जो मिलिट्री मैन थे ना, वो गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे बिल्कुल। 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर की बिल्डिंग्स जो है उन्होंने कैच कर ली थी, पकड़ ली थी। मतलब एक तरीके से होता है ना कि अपनी पावर में ले लेना, तो मिलिट्री मैन ने उन्होंने पावर में ले ली थी। जो प्रो गवर्नमेंट ट्रुप्स हैं उनको भेजा गया कि आप जो है ऑफिसेज हैं उनको आप टेलीफोन करो, उनको टेक ओवर कर लो, एंड जो विंटर पैलेस है उनको आप प्रोटेक्ट करो। विंटर पैलेस कहाँ पे थे, फैशनेबल एरियाज में, नेवा के लेफ्ट बैंक पे। देन जो MRC था उसने भी रिस्पॉन्ड किया। जो MRC है उसने गवर्नमेंट ऑफिसेस को सपोर्ट किया कि उनको आप सपोर्ट करो, ये ऑर्डर दे दिया MRC ने, एंड मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया। रात को जो सिटी थी ना वो MRC के बिल्कुल कंट्रोल में आ गई, एंड जो मिनिस्टर है वो क्या कर दिया गया, सरेंडर कर दिया गया। जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन है उसके आउटकम्स क्या निकले, मीटिंग में जितने भी जो रशियन कांग्रेस थी ना, सोवियत की जो रशियन कांग्रेस थी पेट्रोग्राड में, उसमें मीटिंग हुई, एंड देन जो मेजॉरिटी था उसने बोल्शेविक एक्शन को अप्रूव कर लिया। बहुत ज़्यादा फाइट हुई स्पेशली मॉस्को में, लेकिन दिसंबर में जो बोल्शेविक है उसने मॉस्को एंड पेट्रोग्राड एरिया को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। बट चेंज आफ्टर अक्टूबर, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जो इंडस्ट्रीज हैं और जो बैंक्स हैं वो नेशनलाइज्ड हो गए थे। नेशनलाइज्ड मैंने आपको बताया कि उनमें देश के प्रति भावना जो है पीपल में वो उत्पन्न होने लग गई थी। जो लैंड है वो डिक्लेयर हो गया था कि ये सोशल प्रॉपर्टी है, ये किसी की इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे सोशल की, पूरी सोसाइटी की ये प्रॉपर्टी है। जो पीजेंट्स हैं उसने जो नोबेलिटी की जो लैंड है ना, जो नोबल्स हैं उनकी जो लैंड है वो उन्होंने पावर उन्होंने ले ली, एंड जो एरिस्टोक्रेसी के जो टाइटल्स हैं उनका यूज़ बंद हो गया, एंड जो लार्ज हाउसेज हैं फैमिली रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग में उनका पार्टीशन होने लग गया कि जैसे बड़े हाउस हैं तो इनकी थोड़ी सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा वो प्रोवाइडेड हो गया। उनको जो फैमिली की जो बेसिक नीड थी ना उनके अकॉर्डिंग उनका पार्टीशन हुआ। देन नए यूनिफॉर्म्स आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए डिज़ाइंड हुए, एंड 1918 में क्लॉथिंग का कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड हुआ। सोवियत हेड बुडोनकोवा, ये सिलेक्ट हुआ था बुडियोनोव का। देन बोल्शेविक पार्टी जो है वो फिर से रिनेम की गई, उसको क्या नाम दिया, द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, यही वो चाहते थे। देन मेजर सेटबैक टू बोल्शेविक, नवंबर 1917 में जो बोल्शेविक था ना उसने क्या किया, इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कंडक्ट किए, लेकिन वो फेल हो गए। जनवरी 1918 में जो असेंबली है उसने बोल्शेविक को रिजेक्ट कर दिया, एंड जो लेनिन है ना उसने असेंबली को क्या कर दिया,
डिसमिस कर दिया। मार्च 1918 में जो अपोजिशन था ना, बोल्शेविक ने बहुत जर्मनी के साथ पीस बनाए रखा। ब्रेस्ट लिटोव्स्की में जो रशिया है वो वन पार्टी स्टेट बन गई। जो बोल्शेविक है ना, उसने ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ये बनाया। एंड जितने भी जो रशियन कांग्रेस, सोवियत के जो रशियन कांग्रेस हैं वो कंट्री के पार्लियामेंट बन गए। देन जो ट्रेड यूनियंस है वो पार्टी के कंट्रोल में आ गई। जो ट्रेड यूनियंस होती है ना वो पार्टी के अंडर में आ गई। देन इसके इफेक्ट क्या हुए, इसके कॉन्सिक्वेंस जो हुए वो क्या हुए, जो इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है वो छिन गया। एंड जो चीका है, जो सीक्रेट पुलिस है ना एक तरीके से, वो उसने जो बोल्शेविक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो उनको जज कर रहे हैं, उनको पनिश किया। देन जो यंग राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्होंने पार्टीज के लिए रैलियां निकाली क्योंकि वो सोशलिज्म के लिए थे एंड वो चेंज चाहते थे। लेकिन बहुत सारे जो हैं वो क्या बन गए, वो बहुत जो ये सेंसरशिप जो पार्टी से एंकरेज हो रही है ना, सेंसरशिप एक तरीके से होता है, जो सेंसर की जो ऑफिस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एंकरेज हो रही थी। वो इससे थोड़े से खुश नहीं थे, इससे बहुत थोड़े से मायूस थे वो। द सिविल वॉर, अब क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। जब दो जो पर्टिकुलर छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं वो लड़ती है ना तो उनको सिविल वॉर बोलते हैं। जब जो बोल्शेविक है उसने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उन्होंने ऑर्डर किया तो रशिया आर्मी है ना वो ब्रेकअप करने के लिए स्टार्ट हो गई। जो सोल्जर्स हैं, मोस्टली पीजेंट्स जो हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने घर जाना चाहते थे कि अब हमसे और कुछ नहीं होगा। जो नॉन बोल्शेविक्स हैं, सोशलिस्ट हैं, लिबरल्स हैं और जो ऑटोक्रेसी के जो सपोर्टर्स हैं वो बोल्शेविक को अब नहीं चाहते थे कि अब जो है बोल्शेविक है वो अपराइजिंग हो। 3 मेन ग्रुप्स थे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, ग्रीन्स, प्रो टेररिस्ट्स वाइट एंड बोल्शेविक्स रेड। ये तीनों जो है ग्रीन वाइट रेड ये आपको लर्न करने हैं क्योंकि आगे इनके नाम ना बढ़ के हम ग्रीन वाइट रेड देखेंगे। ड्यूरिंग 1918 से 1919 में जो ग्रीन्स है और जो वाइट है उन्होंने रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर दिया था। इनके जो सपोर्टर्स हैं वो कौन थे, फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप। इसका रीज़न क्या था, जितने भी जो ये रशिया की में जो रिवॉल्यूशनरीज की जो ग्रोथ हुई है इसके फोर्सेस के कारण ही ये इसका रीज़न था। जो ट्रूप्स हैं और जो बोल्शेविक्स हैं उसने सिविल वॉर को फॉट किया एंड बहुत ज़्यादा इससे क्या हुआ, लूटिंग होने लग गई, बैंडेटरी होने लग गई, फेमाइन जो ये बिल्कुल कॉमन हो गया था। मेजर सेटबैक्स टू नॉन बोल्शेविक्स, जो नॉन बोल्शेविक्स है ना उसके बहुत मेजर सेटबैक्स थे। जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के जो सपोर्टर्स हैं पाइट के अमंग, उन्होंने एक बुरा स्टेप ले लिया पीजेंट्स के साथ क्योंकि वो अब वो ये चाहते थे कि पीजेंट्स जो हैं वो लैंड जो है वो मिल रहा है उनको, उनके लिए उसने हार्ड स्टेप ले लिया। देन ऐसे ऐसे एक्शंस हुए जिससे जो नॉन बोल्शेविक्स हैं उनका सपोर्ट लूज होने लग गया था, वो अपने सपोर्ट को खोने लग गए थे। बोल्शेविक विक्ट्री बाय जनवरी 1920 जो बोल्शेविक है उसने बहुत सारे रशियन एम्पायर के फॉर्मर को कंट्रोल कर लिया था। इसके सक्सीडेड क्या हुए, नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जिहादिस्ट के कोऑपरेशन के साथ उनको सक्सीड मिल गई थी, विजय मिल गई थी। लेकिन ये कोऑपरेशन रशियन कॉलोनिस्ट के साथ नहीं वर्क किया उन्होंने क्योंकि वे खुद ही बोल्शेविक में टर्न कर लिया था उन्होंने। सेंट्रल एशिया में जो खीवा है उसमें बोल्शेविक ने ब्रूटली लोकल नेशनलिस्ट जो सोशलिज्म में जो डिफेंड कर रहे हैं ना उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्रूटली देखा, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने बिहेव किया। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे कंफ्यूज हो गए थे कि जो ये बोल्शेविक गवर्नमेंट है वो शो क्या कर रही है। एमर्जेंस ऑफ
यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब यूएसएसआर में इसका एमर्जेंस हुआ। द स्टेट दैट बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। ये यूएसएसआर क्या थी? जो बोल्शेविक थे ना, उसमें उन्होंने रशियन एम्पायर जो दिसंबर 1922 है उससे क्रिएट किया था। बहुत सारे नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो हैं उन्होंने सोवियत यूनियन में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट की जो अधिकार होते हैं ना, उनको ऑटोनॉमी बोलते हैं। वो उनको मिल गई थी द राइट टू गवर्न देमसेल्फ, कि वो खुद ही गवर्न करेंगे। जो बोल्शेविक है उसने लोकल गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आप अनपॉपुलर पॉलिसीज़ को फॉलो करो। जो नामादिज्म है उसकी बहुत एक तरीके से निराशा करना, ये एग्जाम्पल था। जो नामादिज्म है, नामादिज्म में क्या होता है? जो पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते हैं उसके रहने के लिए, कमाने खाने के लिए, उनको नामादिज्म बोलते हैं। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग नेशनलिटीज़ के लिए उन्होंने अटेम्प्ट किए जो पार्टली सक्सेसफुल ही रहे थे। मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, इसमें ये सेंट्रल प्लानिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, एक प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। जो बोल्शेविक थे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स में जो नेशनलाइज्ड है उसको रखा। जो पीजेंट्स है उसने लैंड को कल्टीवेट करने के लिए परमिट किया, उन्होंने इसको आगे उनको परमिट किया एंड 5 ईयर प्लान जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया। ऑफिशियल असेस कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है वो वर्क कर रही है एंड जो 5 ईयर प्लान है उसका टारगेट उन्होंने सेट किया। फर्स्ट जो 2 प्लान है 1927 से 1932 तक एंड 1933 से 1938 में जो गवर्नमेंट है उसने जितने भी प्राइजेज हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए वो फिक्स किए। एंड इसकी एडवांटेजेस क्या थी? जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है उसने इकोनॉमिक ग्रोथ को लेड कर लिया 1929 से 1933 में। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 100% इंक्रीज हो गया था ऑयल, कोल एंड स्टील के केस में। नई नई फैक्ट्रीज, सिटीज़ जो हैं वो आने लग गई एंड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ एंड जो फैक्ट्रीज वर्कर्स हैं वो उनके अरेंजमेंट में सुधार आया। जो पीजेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में एंटर करने लग गए। जो क्लिकीज़ हैं वो फैक्ट्रीज में इस्टेब्लिश होने लग गए कि जो वुमेन वर्कर्स के जो चिल्ड्रन हैं, जो चीप पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइडेड कराई गई। जो लिविंग क्वार्टर्स हैं वो वर्कर्स के लिए सेटअप हुए एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज थे वे लिमिटेड थे एंड जो इफ़ेक्ट्स थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हुई? पुअर वर्किंग कंडीशन, ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस थी। जो स्टील प्लांट के जो कंस्ट्रक्शंस हैं मैग्नेटोगॉर्क में, इसमें 3 इयर्स में ये मिली। जो वर्कर्स जो हैं उनको बहुत बुरी लाइफ जो वो जीनी पड़ी। इसका रीज़न क्या था? 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन, एक पहले ही साल में 550 जो है वो रुकावटें आ गई थी, रुक गया था एक तरीके से। ठहराव हो जाता है ना, काम का रुक जाना एक तरीके से, वो रुक गया था। जो पीपल हैं उनको टॉयलेट के लिए 4th फ्लोर पे चढ़ना पड़ता था। स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, ये क्या होता है? अब कलेक्टिवाइजेशन होता है सामूहिकता। द पीरियड ऑफ अर्ली प्लांट इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है उसका एक तरीके से समूह में आना, इसका क्या हो गया? बिल्कुल डिजास्टर, एग्रीकल्चर का डिजास्टर हो गया। जो प्लांट इकोनॉमी वाला पीरियड है वो इसके साथ लिंक करता है। 1927 से 1928 में जो सोवियत रशिया में जो टाउन्स हैं वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे थे ग्रेन सप्लाईज के लिए एंड जो ग्रेन प्राइजेज हैं
गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए थे, लेकिन जो पीजेंट्स हैं वो अपने ग्रेन को सेल करने के लिए मना कर रहे थे गवर्नमेंट के प्राइजेस पे। जो जोसेफ स्टेलिन है उसने एक पार्टी हेड की। लेनिन के डेथ के बाद उन्होंने एमरजेंसी मेजर्स जो है वो इंट्रोड्यूस की। उनका ये मानना था कि जो रिच पीजेंट्स हैं एंड जो ट्रेडर्स हैं उनको जो ये हाई प्राइजेस की होप में उनको स्टॉक जो है वो होल्ड करना चाहिए। जो ये स्पेकुलेशंस हैं वो स्टॉप हो जानी चाहिए। स्पेकुलेशन जो ये आइडियाज हैं स्टॉप हो जाए एंड सप्लाईज जब्त कर देनी चाहिए। प्रैक्टिस कलेक्टिवाइजेशन इसमें ये अडॉप्ट कर ली गई एंड 1928 में जो पार्टी के जो मेंबर हैं उसने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में और जो ग्रेन कलेक्शन है उसमें एंड टॉर्ड कर लिया। जो कुलकाज हैं उसमें रेड डाली एंड जो कलेक्टिवाइज फार्म है वो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो फार्म है ना उनको कलेक्ट करो एक तरीके से, वो सजेस्ट किया। जो ग्रेन की कमी हो रही है वो उन्होंने आर्ग्यू डाला। जो होल्डिंग्स जो स्मॉल साइज होल्डिंग है इसका ये कारण था, इसके लिए उन्होंने आर्ग्यू डाला। जो कुलकाज हैं उनको एलिमिनेट किया। नियरली जो स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। जो स्टेलिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम 1929 में जो पार्टी है उन्होंने जितने भी जो पीसेंट्स हैं उनको ये बोला कि आप कलेक्टिव फार्म्स में कल्टीवेट करो। जो लैंड है कि जो बुल्क है एंड जो इम्प्लीमेंट्स हैं उन्होंने कलेक्टिव फार्म्स के ओनरशिप के लिए उन्होंने ट्रांसफ़र किया। देन जो पीजेंट्स हैं उन्होंने लैंड पे वर्क किया एंड जो कॉलकोज है उसका जो प्रॉफिट है वो उन्होंने क्या किया, शेयर किया। देन पीजेंट्स रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन। इसने क्या किया, इसने जो पीजेंट्स थे ना उसने अथॉरिटीज़ को रेसिस्ट किया। देन लाइफ स्टॉक को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। लाइफ स्टॉक जो होता है जैसे जो एनिमल पशुधन जो एनिमल है उनको चराते हैं, उनको फार्मिंग करते हैं, उनसे ही जो कमाई होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। देन 1929 से 1931 में जो कैटलिंग का जो नंबर है वो 1/3 हो गया था। सेवरली इसके लिए पनिश भी किए गए, एक्साइल भी किए। आर्ग्यू किया हुआ कि दे वर नॉट रिच एंड दे वर अगेंस्ट सोशलिज्म। वे रिच भी नहीं थे एंड सोशलिज्म के अगेंस्ट थे। रिजल्ट क्या हुआ, जो स्टेलिन गवर्नमेंट है उसने कुछ इंडिपेंडेंट कल्टिवाइजेशन के लिए अलाउ कर लिया, लेकिन उन्होंने ऐसे कल्टीवेटर्स के लिए ट्रीट किया जो सहा नहीं जा सकता था। ऐसे तरीके से उन्होंने उनको ट्रीट किया था। इसके कंसिक्वेंस क्या हुए, जो कलेक्टिवाइजेशन है उसमें प्रोडक्शन जो है वो एकदम से नहीं बढ़ा। बैड हार्वेस्ट हो गया 1930 से 1933 में। देन फेमाइन आ गया, इसमें 4 मिलियन पीपल की जो है डेथ हो गई थी। क्रिटिसिज्म, जो स्टेलिन के जो खुद की जो गवर्नमेंट है उसने कलेक्टिवाइजेशन को क्रिटिसाइज किया, उसने उसको बहुत बुरी तरीके से वो किया। स्टेलिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स, जो सहानुभूति रखने वाले होते हैं ना, उसने इन क्रिटिक्स पे चार्ज लगाया ताकि सोशलिज्म के अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेशंस हैं वो ना हो। इसके लिए उन्होंने इस पे चार्ज लगाया। अब क्या हुआ, अब एक्यूजेशंस बनी, जो आरोप लगाई है ना वे बने। देन 1939 में 2 मिलियन से भी ज़्यादा प्राइजनर्स हुए, लैंप कैंप्स हुए, लार्ज नंबर में फॉल्स कन्फेशंस के लिए फोर्स डाला, टॉर्चर हुआ एंड वो क्या कर दिए गए, एग्जीक्यूट कर दिए गए। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, प्रभाव एंड द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द USSR। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो फॉर्म्ड हुई, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कॉलोनियल पीपल को एंकरेज किया ताकि वे ऐसे एक्सपीरियंस को फॉलो करें। जितने भी नॉन रशियन हैं USSR के बाहर, उन्होंने
जो पीपल जो इसमें है ना 1920 में, उनमें पार्टिसिपेट किया। जो बोल्शेविक फाउंडेड कोमिंट्रम है, एक इंटरनेशनल यूनियन है, ये फाउंड हुई। एंड सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द USSR कम्युनिस्ट, जो ईस्ट की जो वर्कर्स हैं उनमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रिसीव्ड हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो USSR है उसने सोशलिज्म दी एक ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्ट्रेचर से। वर्ल्ड व्यू ऑन USSR, जो विश्व मूवमेंट है ना, वहाँ पे जो सोवियत यूनियन है वो इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, जो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया। फिर भी ये बैकवर्ड कंट्री थी, वो बहुत ग्रेट पावर में आई। एंड जो पुअर है उसने फ्रीडम के लिए, उन्होंने जो सिटीजन की जो फ्रीडम है ना उनके लिए उसने मना कर दिया। एंड जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैरी किया रेप्रेसिव पॉलिसी से। 20वीं सेंचुरी के एंड में जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है USSR की वो डेक्लाइन हो गई। जो सोशलिज्म की जो आइडियाज़ हैं वो अलग अलग वेज में अलग अलग कंट्रीज़ में सोचे गए। जो अब हम देखेंगे सोशलिज्म, कम्युनलिज्म एंड सिमिलरिटीज। जो सोशलिज्म है वो ये सजेस्ट करती है कि हर एक इंसान उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। एंड वो कंट्रीब्यूशन के उसके कंट्रीब्यूशन के ही अकॉर्डिंग उसको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होनी चाहिए। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी जिसने प्रोडक्शन के मीन्स पे आउन किया एंड गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड किया एंड इकोनॉमी के लिए प्लान बनाया। कम्युनलिज्म ये सजेस्ट करता है कि हर एक जो बंदा है वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा एंड जो वर्क है उनका एबिलिटी के लिए वर्क उनका उसके अकॉर्डिंग होगा एंड वो नीड्स के अकॉर्डिंग सेटबैक डालेंगे। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि हर एक जो बंदा है वो कलेक्टिवली हर एक मेंबर सोसाइटी का हर एक मेंबर है। सिमिलरिटीज़ क्या थी? इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक पावर। दैट्स ऑल, योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।